इम्पोर्टेंट है जब एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू होता है 15 साल 20 साल 10 साल। तो कैसे डिसाइड करें कि कब फंड से एग्जिट करना है, कितना टाइम उसके अंडर परफॉर्मेंस को दे, अगर एग्जिट करे तो फिर नया फंड ऐड करे, एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इतने लंबे समय के लिए। ऑफ कोर्स जो आज पोर्टफोलियो क्रिएट किया शायद वो रेलेवेंट ना हो अब से 5 साल बाद। तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जी, पोर्टफोलियो रिव्यूइंग की कैसे बनाएं। जी। एब्सोल्युटली आई थिंक दीपाली हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि जो फंड्स में ऐसा नहीं है कि अल्फा जनरेशन नहीं है, बट एक तरीके की शिफ्टिंग अल्फा हो रही है कि इस साल इसने अच्छा किया, दूसरे साल किसी और फंड ने अच्छा किया, तो आप चेज़ तो नहीं करते रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज़ हैं, जो आपके 20 साल के पोर्टफोलियोज़ हैं मान लीजिए, उनमें दीपाली तभी हमारी ऐसी राय है कि आप एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का मिक्सचर लेके चलिए। पैसिव फंड्स में आपको फंड सिलेक्शन रिस्क नहीं मिलता है। आपको हमेशा जो मार्केट का रिटर्न है वो डेफिनिटली मिलेगा। एंड फंड सिलेक्शन रिस्क क्या है? जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर का गैप है विद इन अ कैटेगरी, मान लीजिए हम मिड कैप फंड्स को उठाएं, तो अगर बेस्ट परफॉर्मर ने मान लीजिए 25% दिया है, तो वर्स्ट परफॉर्मर ने 15% दिया है। तो वो जो 10% का गैप है दीपाली, वो बहुत ज्यादा अधिक है। और मान लीजिए हमारा इंडेक्स फंड कहीं पे जाके आपका 22% दे रहा है, तो हम 22% के साथ बेटर ऑफ है रादर देन कि हम वो लोअर साइड पे 15% का फंड उठाएं। तो मेरे ख्याल से जो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में आपका कोर है पोर्टफोलियो का, आपका लार्ज कैप फंड और आपका मिड कैप फंड आइडियली पैसिव फंड हो सकते हैं। इन्होंने